टू डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और बिल्कुल अच्छा रहना भी चाहिए। दोस्तों साहिल सर आज का वीडियो आपके लिए लाए हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या लिखिएगा भैया, अगर एग्जामिनेशन में नहीं लिखिएगा तो फॉर्म भरने से क्या फायदा हो। तो एक बात ध्यान दीजिए, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस प्रक्रिया, इट्स मीन जो भी प्रोसेसेस है वो चल रही हैं। अगर हमारा फॉर्म अच्छे से भरा जाता है, जो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं फॉर्म से रिलेटेड, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके पीछे देखे कि कोई परेशानी तो नहीं है, मेरा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो रहा है। मैंने बहुत सारी बातें कह दी हैं उसके लिए। आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूं आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। इट्स मीन कि एग्जामिनेशन जो आपका होगा, यानी नीट यूजी 2025 का भैया क्या कहता है? कहता है डू और डाई का सिचुएशन है। क्या कहता है? डू और डाई का सिचुएशन है। और ये डू और डाई का सिचुएशन इन चैप्टर से हमें खत्म हो सकता है। हम डाई नहीं करेंगे, हमें डू करना है। क्या करना है? डू। डू का मतलब है कि हमें ये करके दिखाना है। कैसे करेंगे, क्या होगा, मैं हूं ना, मैं बता रहा हूं आपको। इन चैप्टर्स पे ध्यान देने हैं, इसका वेटेज पे ध्यान देना है। इसका जितना अच्छा वेटेज रहेगा उतना अच्छा आप काम कर पाइएगा मेरे बच्चे लोग। तो चलिए ना स्टार्ट करते हैं। जानते हैं कि सर हमारे लिए कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है जो हमें एग्जामिनेशन में फायदा पहुंचा सकता है। तो हम बात करते हैं कि प्रीवियस कई ईयर से जो वेटेज ऑफ चैप्टर है, डिफरेंट वेटेज का चैप्टर, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और इस पे आपको ध्यान देना है कि ये चैप्टर मुझे अच्छे से पढ़ने हैं। बायोलॉजी का क्वेश्चन कितने मार्क्स का, बिल्कुल आपने पता है भैया। जानते हैं हमारे पास नीट यूजी के एग्जाम में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे 180। ओके, ये 180 नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं 3 सब्जेक्ट्स में बढ़ते हैं। नंबर 1 बायोलॉजी, इससे अभी तक का सबसे ज्यादा क्वेश्चन किया जाता है, 90 क्वेश्चन। सेकेंड, चलिए वेटेज के अकॉर्डिंग केमिस्ट्री, इससे जो क्वेश्चन किया जाता है 45। थर्ड जो है फिजिक्स, इससे जो क्वेश्चन किया जाता है 45। टोटल 180, मार्क्स 720 है ना। बायो का 90 क्वेश्चन में अगर आप 90 मार देते हो ना, 360, और 360 आउट ऑफ 360 लाना अगर बायोलॉजी के बच्चे लोगों के लिए संभव नहीं है तो फिर और किसके लिए होगा? आप ये कर सकते हैं, यू कैन डू इट। 360 नहीं आ रहा है, 350 से कम नहीं, अगर नहीं मिलेगा तो बहुत बड़ा गम हो जाएगा। तो आपको यह भी बात ध्यान रखनी है मेरे बच्चे लोग। केमिस्ट्री 45 क्वेश्चन मुझे पता है, फिजिक्स 45 क्वेश्चन, ये भी 360 रखता है। 360 में से अगर 340 भी हम लोग लेके आते हैं और यहां पे 350, तो हमारे पास हो जाता है 690 टोटल। 690 में एमबीबीएस ना दे कोई, ये हो ही नहीं सकता है। हमें एमबीबीएस लेके आना है। सर आप सिर्फ बोलने की बातें करते हो, कैसे होगा? होगा ना, बिल्कुल होगा। मैं केवल बोलूंगा नहीं, मैं करवाऊंगा भी, और वो आप लोग करोगे। आपको वेटेज ऑफ चैप्टर जो बातें करनी है, मैं जो करने वाला हूं अभी यहां से बात करने वाला हूं, क्योंकि ये सारे सेक्शंस जो हैं आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं बायो में 100% जो क्वेश्चन है वो लगभग 100% से कितने परसेंट का क्वेश्चन आपको बायोलॉजी में यहां से आ रहा है, ये देखना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर नीट के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। थोड़ा सा इसे मैं और बड़ा कर दूं ताकि आपको और अच्छे से दिखे, समझ में आए। नाउ हियर
हियर वी आर, ह्यूमन फिजियोलॉजी से 15% का क्वेश्चन है। ह्यूमन फिजियोलॉजी समझ में आ रहा है। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से 14% का क्वेश्चन है। दोनों मिला के कितना हो गया 19। सेल एंड स्ट्रक्चर से 8%, रिप्रोडक्शन से 7% और इससे 12%। टोटल ऐड करो कितना हो गया 15, 14, 29 यानी 29। 29 प्लस 8 कितना हो जाएगा 36। 36 प्लस 7 कितना हो जाएगा 45। अब 45 प्लस 12 कितना हो जाएगा भैया 57। 57% का वेटेज जो है आपका ये रख लिया। अब एक यहां पे है 10%, यानी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड 67%। क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए, ज्यादा वेटेज वाला। क्वेश्चंस आपको छोड़ने नहीं है। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी 11th का है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन 12th का है, सेल स्ट्रक्चर 11th का है, रिप्रोडक्शन 12th का है, इकोलॉजी 12th का है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड 11th का है। जो बच्चे लोग अभी 12th में होंगे ऑलरेडी उन्हें पता है कि ये तीनों सेक्शन 12th का मेरा अभी रिसेंट का पढ़ा हुआ है। रिवीजन की जरूरत है। 11th थोड़ा पीछे है, इस पे भी रिवीजन की जरूरत है। बाकी जो रिमेनिंग आपका 23% सेक्शन जो बच रहा है, बाकी जो रिमेनिंग आपका 33% सेक्शन जो बच रहा है ये 100% कर देगा। ये अलग चीजें हैं, मैं इसके बारे में भी चर्चा करूंगा कि और क्या है। बहुत सारे हैं। बायोटेक्नोलॉजी का जो सेक्शन है आपका जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से रिलेटेड होगा, ज्यादा परेशानी नहीं करेगा। रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म है आपका, जो रिप्रोडक्शन यूनिट है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया। रिप्रोडक्शन यूनिट जो है ये 4 को रखता है। ये हमेशा यही परसेंटेज नहीं रखेगा, हो सके तो बढ़ा भी सकता है। इस बार बोर्ड में इस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन किया गया था। आगे आते हैं मेन मुद्दे पे, फिजिक्स और केमिस्ट्री। कई बच्चे लोगों का बहुत अच्छा होता है और कई बच्चे लोगों का बहुत बुरा। तो आप मैकेनिक्स पढ़ जाइएगा, 20% का क्वेश्चन है। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ जाइएगा, 12%, 20, 12, 32। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स 14% वेटेज को रखता है। मॉडर्न फिजिक्स 18% और ऑप्टिक्स 15%। सबसे ज्यादा वेटेज वाला देखिए आपका मैकेनिक्स हो गया और मॉडर्न फिजिक्स हो गया, 38% यही से। अगर आप फिजिक्स में इतना काम कर ले रहे हो, जो अभी ये लगभग मैक्सिमम जो पोर्शंस हैं ये सारे 12th के हैं। केमिस्ट्री में मोस्टली चैप्टर जो है ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये चैप्टर में क्योंकि बहुत सारे होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, कई चीजों को निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है पार्टिकुलरली वेटेज के अनुसार से। तो केमिस्ट्री के लगभग इक्वली ऐसे सारे चैप्टर्स है जो ज्यादा डिफरेंसेस को नहीं रखते हैं। 5%, 60%, 10% ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं हर एक चैप्टर से पूछे जाते हैं। दोस्तों आज का ये जो वीडियो मैंने बनाया ये इसी के नाम पे बनाया, ताकि आपको इसका वेटेज पता चले और बखूबी आपको ये पता होगा कि मुझे ये वाला जो करना है ये कैसे करना है। मुझे जो लाने हैं वो 360 बायोलॉजी में लाने हैं, नहीं आया तो 350 तो जरूर लाने हैं। फिजिक्स का जो 180 है, ये 180 में कम से कम हमें 165 इसमें लाने हैं और 180 केमिस्ट्री का 165 इसमें लाने हैं भैया, ठीक है। जब इतना हम लोग करेंगे तो आपका 330 अब प्लस 350 680 नंबर भी आपका आ जाता है। इसमें भी आपको एमबीबीएस मिलेगा। यानी इस बार का जो एमबीबीएस का हमारा पोर्शन है वो आप याद रखिएगा कि मुझे 720 में से सर, ठीक है ना, मुझे 720 में से सर कितने लेके आने हैं, मुझे 720 में से सर कितने लेके आने हैं 650 अबव, यानी 650 प्लस आपको लेके आने हैं। जनरल कैटेगरी एंड ऑल।
जब जनरल कैटेगरी इतना लेके आते हैं, ऑल का तो फिर बात ही नहीं डाला है, उन्हें एम्स पे मिल सकता है, कोई दिक्कत। 650 अगर जनरल लेके आएंगे तो नीचे वाले कैटेगरी अगर इतना लेके आ रहे हैं तो फिर उनका तो बोलबाला ही है भैया, उनके लिए फिर सोचना ही क्या। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो। आज मैंने वेटेज बात किया, इस वेटेज पे ध्यान दीजिएगा, पीवाईक्यूज पे ध्यान देते रहिए, अभी के समय में पढ़ते रहिए नए नए रिसोर्सेज को, क्योंकि रिवीजन तो होगा ही होगा। लास्ट के 1 महीने बचेंगे तो धमस के रिवीजन कर दीजिएगा। अभी जितना है पीवाईक्यूज बनाते रहिए, सेट प्रैक्टिस करते रहिए, सारी चीज। इसके बारे में भी मैं बहुत जल्द बात करूंगा कि कैसे हमें एग्जाम को क्रैक करना है, क्या टैकल करना है, बहुत सारी बातें होंगी इस चैनल पर। तो बायोलॉजी ड्रीमर्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भाई का मेहनत पसंद आए तो कृपया इसे लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।